नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान से शुरू हुई जो बहस है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। घमासान उस पर मचा हुआ है। अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र के ठाणे में उनके खिलाफ केस तक दर्ज कर लिया गया। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में भी उनके बयान को लेकर घमासान देखने को मिला है। लेकिन इस बीच औरंगजेब विवाद पर अबू आजमी की सफाई सामने आई है। अबू आजमी ने कहा है कि जो इतिहास में है मैं सिर्फ उतना जानता हूं, और साथ ही अबू आजमी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कहा है कि मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। तो यहाँ पर अब जब विरोध हुआ है जमकर अबू आजमी का और यहाँ पर राजनीति गर्मा गई है, उसके बाद अबू आजमी ने अब यहाँ पर सफाई दी है। कहा है कि जो इतिहास में है मैं सिर्फ उतना जानता हूं, अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं जब कल बाहर निकला असेंबली से पहले दिन, तो प्रेस वालों ने मुझे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से किया है। आपका क्या बोलना है? देखिए, मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे। जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूं। मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। अबू आजमी अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा क्या था जिस बयान के बाद इतना हंगामा खड़ा हो गया, वो भी यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। अबू आजमी ने ये कहा था कि सब गलत इतिहास दिखाया जा रहा है, मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। अबू आजमी ने यह भी बोला कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। सब गलत इतिहास दिखाया जा रहा है, मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। बनारस में पंडितों ने औरंगजेब के लिए मस्जिद बनवाई। उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब ने पंडितों को न्याय भी दिलवाया था। और उसके बाद जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला है। तमाम पक्ष जो हैं वो अबू आजमी के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए इस मामले में नजर आए, और विरोध की तस्वीरें भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा में औरंगजेब पर संग्राम भी देखने को मिला। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का अबू आजमी पर हमला देखने को मिला। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने कहा कि अब अबू आजमी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। अबू आजमी देशद्रोही हैं, ये तक उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है। शिंदे का बयान आपको सुनवाते हैं। संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाहीये। तो विधानसभा में तस्वीरें देखी आपने, जमकर हंगामा देखने को मिला है। अबू आजमी के बयान पर सियासत अच्छी खासी गरमाई हुई है। उनके बयान पर किस किस की क्या प्रतिक्रिया आई है ये यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुसी हुई है। अबू आजमी के बयान पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने यहाँ पर कहा कि अखिलेश यादव को उनके बयान पर माफी मांगनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। सपा के विधायक अबू आजमी के द्वारा जो औरंगजेब के बारे में बोला गया है वह एक तरह से देश का अपमान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। श्री अखिलेश यादव जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और अपने विधायक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और उधर कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि एक धर्म के शासक को टारगेट यहां पर किया जा रहा है। पेशवा से ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है? सुनवाते हैं उदित राज ने क्या कुछ कहा। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना के क्रूर था, ये उचित नहीं है। शासक किसी भी धर्म का हो, ज्यादातर क्रूर होते ही हैं। जब भी तो जनतांत्रिक प्रणाली लाई गई, और हिंदुओं में भी बड़े क्रूर राजा हुए। पेशवा से ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है? अब बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 150-200 वर्ष पहले की ही बात कर रहा हूँ।